जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी निकल के आती है। जय माँ काली। प्लीज़ लाडली आज की रीडिंग पे अपनी दया कृपा बनाए रखना मम्मा। क्या है एनर्जी? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द जजमेंट। ये इतना ही कम जगह क्यों ले रहा है? हाँ अब ठीक है, मैं भी बोल रही हूँ कि इतना कम जगह। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जजमेंट के साथ क्यों आया और किन की एनर्जी, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन। और फेमिनाइन, अगर लक्ष्मी बंधन था आपके ऊपर, फाइनेंस से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम था, कोई ऑब्स्टिकल था, तो अब डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। हाँ, माँ महालक्ष्मी का दया कृपा हो रहा है। अगर माँ महालक्ष्मी से रिलेटेड, जैसे कि माँ लक्ष्मी का कोई जाप आप कर रहे होंगे, कोई मंत्र, कोई चैंटिंग, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कल से हो रही है गुप्त नवरात्रि स्टार्ट, तो इस टाइम में जो भी जिनका फाइनेंस ऑब्स्टिकल हो रहा है, फाइनेंस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो लक्ष्मी गायत्री मंत्र का 10 दिन चैंट करिए गुप्त नवरात्रि में। उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जिनके ऊपर, जिनका फाइनेंस देखिए डेथ का कार्ड है और 2 अप, या तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है फाइनेंस, काम ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं, या लक्ष्मी बंधन हो गया है, तो फिर ब्लैक मैजिक हो गया है फाइनेंस पे, तो उनको बोला जा रहा है कि लक्ष्मी गायत्री मंत्र का चैंट करिए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहले तो गाइडेंस ही आ गया। ये आप ज़रूरी नहीं है कि फेमिनाइन के लिए ही है, कोई अगर मैस्कुलाइन भी अगर ये रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए भी गाइडेंस है। फ़ैन चालू है, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज का वॉल्यूम। ओम क्रम कलिकाय नमः। बेचारे आपके मैस्कुलाइन, इनका ईगो ना इनका जान ले रहा है, आप समझ लीजिए। ईगो तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जितना ईगो रख रहे हैं, इनका स्ट्रेस उतना बढ़ता जा रहा है। ऊपर से आपके मैस्कुलाइन प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि ये एकदम ऑल इज़ वेल है, इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इनको कुछ नहीं हो रहा है, इनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये अगर मैरिड हैं तो भाई हैप्पी कपल है, भाई मेड फॉर ईच अदर है। अगर फाइनेंस में है तो बहुत ज़्यादा दिखावा करते होंगे, ठीक है, कि भाई हम इतने आलीशान हैं, लेकिन है नहीं, फुसकी बम है। और जितना ये स्ट्रिक्ट बन रहे हैं या ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, उतना इनका जो है वो भार जीवन का बढ़ रहा है, जिम्मेदारियों का बढ़ रहा है। किन्हीं के मैस्कुलाइन के ऊपर तो बहुत सारा लोन हो सकता है, किन्हीं के मैस्कुलाइन को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ब्रीदिंग इशू हो रही है। तो ये कार्ड ये बताता है। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, एस ऑफ कप्स यूनियन, ये फेमिनाइन के लिए है, ब्लेसिंग्स है, ये यूनियन की ब्लेसिंग्स है। मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड आपका ये बताता है
आप देखिए गौर से कि आपने अगर यूनियन मैनिफेस्ट किया है तो वो आपको दिया जा रहा है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि आपके मैस्कुलाइन में फीलिंग्स हो भाई आपके लिए, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप में से कोई ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मैरिज अगर इक्वल गिव एंड टेक 3D मैरिज अगर क्लेम किया है तो उनके लिए वो भी पॉसिबल है। अगर कोई चाहते हैं कि भाई आपका डिवाइन चाइल्ड हो, यानी कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के जो बच्चे होते हैं वो डिवाइन चाइल्ड होते हैं, उनका पर्पस तो और मतलब ट्विन फ्लेम से ज़्यादा ही हाई होता है, तो आपके बच्चे भी 2 दिख रहे हैं। जिन्होंने जैसा जैसा मैनिफेस्ट किया है उनके जीवन में वैसी वैसी चीज़ें डिवाइन की तरफ से ग्रांट कर ली गई है। सही समय पर आने पर आपके जीवन में वो चीज़ें दे दी जाएंगी। तो ये कार्ड मुझे ये बताता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। प्रमुखलिकाय नमः। आज इनर वर्क को लेकर थोड़ा बात करूँगी। अभी जस्ट चैनलिंग हुई, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने, इंट्यूशन नहीं आ रहा है। कैसी एनर्जी है और कलेक्टिव की? चालाकी का कार्ड है। ओके, देखिए एक बात और है, किन्हीं के मैस्कुलाइन की ये भी एनर्जी है, जिनके साथ जो भी रेजोनेट हो। मैस्कुलाइन से ज़्यादा कोई अगर अदर पर्सन आपके मैस्कुलाइन के अलावा, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पेज ऑफ कप्स के साथ है, वो आपको मीठा बन के दिखा रहा है, लव यू मिस यू बोल रहा होगा, या आपके मैस्कुलाइन से ज़्यादा अगर आपका केयर कर रहा है, संभल जाइए। ठीक है, संभल जाइए, क्योंकि देखिए ये कार्ड मैं दिखाती हूँ, ये देखिए आपके सामने। अगर आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो आपके पास सर पकड़ के बैठने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ब्रोकन हार्ट कर देगा। देखिए मैंने आपके सामने ये कार्ड निकाला है। ठीक है, जब भी मैं ये बात बोलती हूँ कि मतलब भाई किसी और को मत एक्सेप्ट करिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं उसके बाद अगर आपके ट्विन की एंट्री हुई है आपके जीवन में, तो आपको अपने मतलब अपना जीवन 100% जीना है, किसी से भागना नहीं है। ठीक है, वैसा। और अगर अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो किसी न्यू पर्सन पे मत अट्रैक्ट होइएगा। कार्ड आपके सामने में है, वो सेल्फिश निकलेगा। भले ही अभी वो मीठा लग रहा है भाई, लेकिन वो गंदे तरीके से आपको तोड़ देगा अगर किसी और के टूवर्ड्स अगर आप अट्रैक्टेड हुए तो। जब कर्मा क्लियर हो जाता है ना, तो बड़ा से बड़ा सोलमेट भी कार्मिक हो जाता है। ठीक है, आप अपने जीवन में देख लीजिए कि एक टाइम पर सोलमेट बनकर आपके बहुत गाइडेंस देने के लिए मेंटोर आपके जीवन में आते होंगे। ठीक है, या कोई फ्रेंड होगा, कोई हेल्प करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप कर्मा क्लियर होगा ना, तो बिना मतलब का कुछ ऐसा चीज़ होगा ना कि वो आपके जीवन से निकल जाते हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी समझ रही कि नहीं नहीं ये मेरे मैस्कुलाइन से ज़्यादा भाव दे रहा है तो मेरा जीवन एकदम संवर जाएगा, तो गलत फहमी में घूम रहे हैं, वो तो कड़वे बोल रहा है। समझ रहे हैं? तो मत करिएगा एक्स्ट्रा कर्मा क्रिएट, नहीं तो जर्नी डिले होगी। ठीक है, ऑलरेडी बहुत पेन आप झेल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा तो मत झेलिएगा। ठीक है, मीठा टेढ़ा है पर मेरा है भाई, जो है भाई वो मैस्कुलाइन ही है। ठीक है, एक ट्रिगर कम है क्या जीवन में कि दूसरा भी लेना, वो तो मतलब जाने दीजिए। मैस्कुलाइन तो आपको डिवाइन की तरफ मोड़ेंगे, जर्नी में कोई ब्लॉकेज दिखाएंगे। ठीक है, ये कार्मिक पर्सन सब कोई ब्लॉकेज कुछ नहीं दिखाने वाला, वो सिर्फ आपका यूज़ करेंगे, आपकी एनर्जी का यूज़ करेंगे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। और फिर जब एक टाइम आएगा कर्मा क्लियर हो जाएगा, वो बुरी तरीके से आपको तोड़कर चले जाएंगे। फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मैस्कुलाइन को तो आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ कर गए हैं ना, तो फिर से जीरो पर आएंगे, फिर से जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे ये बताता है। अब बात करते हैं इनर वर्क को लेकर। यहाँ पे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि इनर वर्क, बहुत सारी फेमिनाइन का क्वेश्चन रहता है कि हमें इनर वर्क में क्या सब करना चाहिए।
देखिए यहाँ पे मैं वही शेयर कर रही हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे दिया गया है करने के लिए, और जिससे मेरी जर्नी में बहुत सारे चेंज हुए। मेरा पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हुआ, फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ, मेरे मैस्कुलाइन में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, हमारा हारमोनियस रियूनियन हो गया मम्मा की दया कृपा से। ठीक है, तो मैं वही इनर वर्क आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सबको आंख बंद करके यही फॉलो करना है। मैं बस सिर्फ बता रही हूँ, आप करेक्शन करिएगा कि क्या चीज़ ऐसा है कि जो कि आपसे छूट रहा है। ठीक है, नया चीज़ जब कभी भी आप अपने इनर वर्क में ऐड करते हैं तो पुराना छोड़िएगा मत, पुराना कंप्लीट करिए, उसके बाद जो नया है वो ऐड करिएगा। ठीक है, देखिए सुबह सुबह उठने के बाद आपका पहला काम होना चाहिए ऑरा लॉक करना। ठीक है, अपना ऑरा क्लीन करके और ऑरा लॉक करना, अपने मैस्कुलाइन का, अपने बच्चों का, जो कंफर्टेबल हैं वो अपने मैस्कुलाइन के बच्चों का भी, क्योंकि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बच्चे जो होते हैं उनके सोल फादर या सोल मदर जो होती है वो डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन ही होते हैं। 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है। जब कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी ना तो इस तरीके के इंसिडेंट्स नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है, भूल ही जाती हुई। तो हाँ, तो ऑरा क्लीन करके लॉक करना भूलिएगा मत। ऑरा क्लीन करना और लॉक करना क्यों ज़रूरी है एक फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन को? ठीक है, देखिए हम फेमिनाइन में या मैस्कुलाइन में क्या होता है कि एक कैपेसिटी हो जाती है, एक क्वालिटी होती है कि बाहर का जो भी पेन होता है ना, अगर आप 10-15 मिनट, अब देखिएगा कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, हाँ, वो अगर आपसे 5-10 मिनट बात करेगा ना तो वो तो हील हो जाएगा, लेकिन आपका ऑरा हैवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आपका ऑरा जो होती है वो सक कर लेती है, अपने में अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और ऑरा क्लीन करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि भाई आप हैवी नहीं हो, और ऑरा लॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप जाप करेंगे पूरा दिन वो आपको लगना चाहिए। आप जैसे ही चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स आप अगर बोल सकते हैं भाषा में, या फिर ऊर्जा की चोरी हो जाती है, जाप की चोरी हो जाती है, नेगेटिविटी वो चूस लेता है। तो इसके लिए आपका ऑरा लॉक सुबह उठने के बाद ही, नियम और कानून मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं कि हम नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तब करेंगे, नहीं। आप कैसे अपना ऑरा क्लीन एंड लॉक कर सकते हैं? तो या तो आप बजरंग बाण सुनिए या पढ़िए, ठीक है, और उससे प्रार्थना करिएगा, मैं इंटेंशन भी बताऊंगी, या फिर हनुमान वरदानल स्तोत्र से भी ऑरा क्लीन होता है, शिव तांडव स्तोत्र से भी ऑरा क्लीन होता है, काल भैरव महाराज जी का कोई भी मंत्र या काल भैरव अष्टक, इससे भी होता है, नरसिंह महाराज जी का मंत्र से भी ऑरा क्लीन होता है, माँ महिषासुर मर्दनी स्तोत्र से भी ऑरा क्लीन होता है। और ऑरा लॉक करने के लिए आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच या तो पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, आजकल यूट्यूब पर इजीली मिल जाता है। और आप इंटेंशन कैसे डालना है कि मेरे मैस्कुलाइन का, मेरे बच्चों का, मेरे घर को अंदर से बाहर से, हम सभी के ऊपर किसी भी तरीके की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बुरी नज़र, तंत्र मंत्र, मारन मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, गंदी क्रिया, मैली क्रिया, नेगेटिव अटैक, डीमंस अटैक, डेविल अटैक, कुछ भी हो रहा है सबको इसी क्षण जड़ से जलाकर भस्म कर दीजिए। और हम सभी के माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा चक्राज एनर्जी को संपूर्ण रूप से क्लीन करके, शुद्ध करके हमें अपना रक्षा कवच पहना दीजिए और हमारा ऑरा क्लीन करके लॉक कर दीजिए। इतना बोलने के बाद, इतना संकल्प के बाद आप बजरंग बाण जो भी मैंने बताया वो सुन लीजिए, उसके जस्ट बाद कवच सुन लीजिए, आपका ऑरा क्लीन होकर लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप दिन भर जो चैंटिंग, कोई एक नाम जप पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे नाम जप से एनर्जी बहुत जल्दी बूस्टअप होती है आपके पास। तो आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, यानी कि जो आपके इष्ट है, जिनका रूप आपको अच्छा लगता है, उनका बीज मंत्र या तो जाप करिए या फिर उनका नाम जप जाप करिए आप, ठीक है। 7 चक्रा जो मेडिटेशन आप करते हैं, ठीक है, वो 7 चक्रा डेफिनेटली करिएगा। उसके बाद अपने पितरों के लिए करना है। देखिए, जिनको ये है, जिनको पता है कि उनके ऊपर पितृदोष है,
प्लीज़ आप एक बार कंफर्म करवा लीजिएगा कि आपके ऊपर किस टाइप का पितृदोष है, नॉर्मल पितृदोष है या पितृबंधन है। पितृदोष अगर होगा तो आप स्वधा मंत्र का जाप सुनिए, रोज़ चैंटिंग करिए 3 माला, और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सुनिए, इससे आपका पितृदोष जो है वो हील हो जाएगा। अगर आपके ऊपर पितृबंधन है, यानी कि आपकी फैमिली में कोई अननेचुरल डेथ हुई है और आपके ऊपर पितृबंधन है, तो वो आपको हील करवाना पड़ेगा, आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वैसा है। उसके बाद आपको अपनी कुल देवी का स्मरण करना है, ठीक है, रोज़ उनको प्रणाम करना है, उनको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपका है पितृदोष के लिए हो ही गया और स्वधा मंत्र हो ही गया। उसके बाद आप दिन भर चैंटिंग करिए और फिर रात में सोने से पहले एक बार ऑरा क्लीन करके लॉक कर लीजिए। स्टार्टिंग में इतना ही काफ़ी है। इतना अगर आप करिएगा ना तो फिर धीरे धीरे जो आपके लिए ज़रूरी होगा वो गाइडेंस आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा कि अभी आपको ये करना है, ये इशू हील करनी है, इनर चाइल्ड वोन्स हील करना है, आपका चक्रा बैलेंस करना है। और एक बात और देखिए, 3 चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपको लाइफ टाइम करना है, लाइफ टाइम, पूरे जीवन। आपके मैस्कुलाइन से हारमोनियस रियूनियन हो गया, उसके बावजूद भी 7 चक्रा रोज करना है, चक्रा हीलिंग, और कर्मा हीलिंग रोज करना है, और पितरों के लिए सुधा मंत्र का जाप आपको रोज करना है, रोज रोज रोज, जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक। और अगर कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये मुझे चैनलिंग हुई है, सब तो नहीं होंगे, अपने इनर वर्क का आधा हिस्सा अपने मैस्कुलाइन के साथ शेयर करना ज़रूर सीखिएगा। उनको अपने जो भी चैंटिंग है उसका आधा फल अगर अपने मैस्कुलाइन को दीजिएगा तो दोनों तरफ जल्दी जल्दी काम होता है, तो जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो इनर वर्क के लिए भाई जिनको भी किन्हीं को कन्फ्यूज़न होता होगा, तो आई होप उस एक व्यूवर्स के लिए जो कन्फ्यूज़ है, ठीक है, आप कर लीजिए। उसके बाद है कि अगर आप में से कोई ऐसे व्यूवर है जिनको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, हीलिंग लेनी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, या फिर पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72 198 63 189। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे की रीडिंग कैसी होने वाली है। द हैंगमैन का कार्ड है, किसके लिए है ये कार्ड? 5 ऑफ वैंड्स के साथ हैंगमैन का कार्ड। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि इंसान स्टक हो गया है। किसकी एनर्जी है? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, किसकी एनर्जी है, किसकी एनर्जी है? ये हैंगमैन 5 ऑफ वैंड्स का फेमिनाइन की ही एनर्जी है। देखिए, फेमिनाइन हो सकता है कि आसपास ना लड़ाई झगड़े होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा और आप पूरी तरीके से स्टक फील कर रही होंगी, या फिर आसपास वर्क प्लेस पे हो रहा होगा। अगर वर्क प्लेस पे नहीं भी हो रहा होगा ना, तो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हो गया आपको मेंटली कोई शांति नहीं दे रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिनको घर में बहुत ज़्यादा लोग ट्रिगर करते हैं, आपको घर के लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, इनर वर्क नहीं करने देते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो देखिए इसमें आपके घर वालों का दोष नहीं है, आप समझ लीजिए। नेगेटिविटी उनको टारगेट करके उनके माइंड को मैनिपुलेट कर लेती है। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने घर वालों का भी ऑरा क्लीन करके लॉक रखिए भाई, ताकि कोई बाहरी नेगेटिविटी उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। आप उनको पानी चार्ज करके दे सकते हैं। पानी कैसे चार्ज करना है? तो 1 बॉटल पानी लीजिए, उसमें गंगा जल थोड़ा डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए। आप जो भी नाम जप करते हैं, ठीक है, वो नाम जप आप 108 बार, 1 माला 2 माला उस पानी को देखते हुए चैंट करिए, और जब हो जाए तो फूंक मारिए और उस भगवान से प्रार्थना करिएगा कि इनके अंदर की जो भी नकारात्मकता है मेरे घर वालों के अंदर, ठीक है, उनको सद्बुद्धि में परिवर्तित करिए, और मेरे लिए उनके मन में जितनी भी नेगेटिविटी है उनको संपूर्ण रूप से क्लीन कर दीजिए। ऐसा बोलकर वो पानी चार्ज करके रख लीजिए। आप चाहे तो चाय बनाते टाइम उसको 2 बूंद, इससे क्या होगा ना कि मतलब उनकी अंदर की जितनी भी गुस्सा है आपके लिए, नेगेटिविटी है, वो क्लीन हो जाएगा। समझ रहे हैं? वैसा, और आप अच्छे से अपना इनर वर्क, अपना जाप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको होशियारी से काम करना है। कैसे? वैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड जब भी कभी भी उनका ऑरा अगर हैवी हो जाता है, वो आगे से मुझे बोलते हैं कि मतलब आज पानी चार्ज करके दे दो, या फिर मतलब ये कर दो। उनका मतलब मेरे घर में सब कंफर्टेबल हैं, तो मतलब वो है
लेकिन अगर आपके घर में लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप थोड़ा सा छुपा के भी ये चीज़ कर सकते हैं। कैसे करना है, स्मार्टली प्ले आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैस्कुलाइन, अपने फाइनेंस पे फोकस है, थोड़ा सा फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड 9 ऑफ, ये दोनों कार्ड लूँगी, डेविल एनर्जी का कोई जगह नहीं है अभी। एम्प्रेस, उनके दिल दिमाग में आप छाए हो, क्यों, अब ये थक गए हैं आपके मैस्कुलाइन, इनको आपको अपना लव एक्सप्रेस करना है, क्यों, क्योंकि जैसा प्रेम आपने किया उन्हें कोई कर ही नहीं पाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।